मुख ग्रास त्रास निरला सहे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कालो किरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास। सुत जी कहते हैं, हे सौनक, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरला सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। किरेण सुकेन भासितम, किरेण सुकेन भासितम। भैया तोता वही बोलता है जो सिखाया जाता है। आपका बेटा वही बोलेगा जो पिता का संस्कार देखेगा। अपने पीढ़ी को सुधारनी है तो पहले, सबसे पहले मुझे सुधरना पड़ेगा। मेरा बेटा लायक हो, उसके लिए मुझे लायक बनना पड़ेगा। नालायकियत मुझे छोड़ देनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा बेटा लायक बनेगा। परमात्मा जीव को बनाकर और तटस्थ हो जाते हैं। जैसे पंछी अपने बच्चे को उड़ने की कला सिखलाने के बाद स्वतः छोड़ देती है कि जाओ इस गगन में विचरते रहो, उसी तरह परमात्मा भी जीव को छोड़ते हैं। गुरु भी अपने शिष्य को छोड़ता है, देखता है कि मेरे छोड़ने के बाद ये किस पथ पर जाता है, किस मार्ग पर जाता है, देखता है। परमात्मा भी छोड़ते हैं। कौन सा मार्ग ये चुन रहा है, किस पथ पर जा रहा है। किरेण सुकेन भासितम। तोता वही बोलता है, मीठा बोलता है, लेकिन किंतु वही बोलता है जो उसे को सिखलाया जाता है। तोता राम राम कहो तो राम राम कहता है, कोई गाली सिखा दे वही तोता गाली देने लगता है। घर में आप गाली देना शुरू करो, आपके बच्चे भी गाली देना शुरू कर देंगे। पप्पू जी आरती की भी तैयारी धीरे धीरे करते रहिएगा। हाँ, ये धीरे से कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मानसिक हो जाएगी, ठीक है। काल ब्याल मुख ग्रास। कितना बढ़िया इसका अर्थ है। काल ब्याल मुख ग्रास। हम प्रतिदिन काल के गाल में एक एक ग्रास जा रहे हैं, लेकिन इसका भान है हमें? कभी ऐसा महसूस हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? लेकिन जा तो रहे हैं। इसलिए नहीं हुआ कि उसके बारे में हमने कभी चिंतन मनन किया नहीं। मैं तो चिंतन मनन इस बात को किया कि पड़ोसी कैसे आगे बढ़ रहा है, फलाने की यज्ञ सुंदर क्यों हो रही है, फलाना धर्म मार्ग पर चल रहा है, ऐसा उपाय करो कि धर्म की हानि हो। ऐसे भी जीव हैं, लेकिन काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणास है तवे। कभी कभी आपने देखा होगा महाराज, मेढक को, अब कैसे समझाएं इसको,
मेढक को सर्प पकड़ लिया। सर्प पकड़ लिया, मेढक को सर्प खा रहा है, सर्प काल है, और मेढक भी सामने मुंह खोलकर ये देख रहा है कि महाराज मेरे सामने एक कीड़ा आ जाता तो उसे मैं खा लेता। लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि मुझे भी ये काल जो है एक एक ग्रास अंदर ले जा रहा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम किरेण सुखेन भासितम। महाराज सुखदेव महामुनि कथा सुनाने के लिए परीक्षित के सामने बैठे, देवताओं ने अमृत के कलश लेकर आ गए। कहे कि धन्य है प्रभु, कथा मुझे सुना दीजिए, सुधा अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। कहे कि महाराज बताओ, देखो महाराज, देवता ये हमेशा मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आसन के नीचे एक आचमनी जल गिराने का तात्पर्य क्या है? पूजा करने के बाद धरती को प्रणाम क्यों करते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? इसका है कि इंद्र जो है ना, देवेंद्र, हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि मेहनत न करूं, कोई परिश्रम न करूं, भजन न करूं, लेकिन फल मुझे चाहिए, मेरी सत्ता बननी चाहिए, मेरी कुर्सी हमेशा मजबूत हो, इस चक्कर में रहते हैं। अगर आसन के नीचे मैं संध्या किया, गायत्री किया, सूर्यार्घ्य किया, सारा अनुष्ठान किया, आसन के नीचे मैं जल गिराकर अगर माथे से तिलक नहीं लगाता हूं, इंद्र खड़े रहते हैं आपका पुण्य ले जाने के लिए, और उसी पुण्य से वो बलवान रहते हैं, और बलवान रहते हैं तो सत्ता बनी रहती है। ये तपस्या का फल है। इंद्र भी तपस्या से कपते हैं। कोई तपस्या करने के लिए, हाँ, तपस्या करने के लिए कोई आए तो इंद्र सबसे भंग करने के लिए आ जाते हैं। अब कल इसका विस्तार मैं कल करूंगा, अब समय भी हो चुका है।